क्या बोलते हैं? महमूद देशमुख जी को भारी से भारी महमूद जी देशमुख जिनकी निशानी है हीरा 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 हीरा, ये लगाकर श्री महमूद जी देशमुख जी को विजयी बनाइए। बांद्रापुर विधानसभा के प्रार्थना है कि 13 नंबर बटन दबाकर हीरा निशानी पर बटन दबाकर उन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। बांद्रापुर विधानसभा में आप लोग की आवाज बन सके। भाइयों, भाई महमूद जी देशमुख, श्री महमूद जी देशमुख जिनकी निशानी है हीरा 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 हीरा, 13 नंबर बटन दबाकर हीरा पर मोहर लगाकर श्री महमूद देशमुख जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। भाइयों महमूद जी हीरा बटन दबाकर महमूद जी को मत समझो यार। और कंप्लीट बांट दियो बाकी ले लेता हूँ आगे गाड़ी को। देशमुख जिनकी निशानी है हीरा, जिनकी निशानी है हीरा 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 बटन दबाकर 13 नंबर पर हीरा बटन दबाकर जिनकी निशानी है हीरा हीरा हीरा, 13 नंबर बटन दबाकर श्री महमूद जी देशमुख जी का हाथ मजबूत करे। हीरा बटन पर मोहर लगाइए। भारी से भारी मतों से श्री महमूद जी देशमुख जी को विजयी बनाइए। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग 92 वार्ड में महमूद देशमुख जी की रैली है। महमूद देशमुख जी वो शख्सियत है, दावेदारी कर रहे हैं एमएलए इलेक्शन के लिए, और 176 असेंबली में घमासान मचा हुआ है, जहां के कैंडिडेट अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। महमूद देश जी का क्या मोटिव है, वो क्या बोलना चाहते हैं, उस बारे में हम जानकारी करेंगे। और ख़ास करके जो मुद्दे बांद्रापुर के है, बांद्रा ईस्ट के जो चल रहे हैं, उस पर इनका क्या अपडेट है, क्या संज्ञान लेंगे, इस बारे में हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे। महमूद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हर बार हमारा पहला आपसे सवाल एक ही रहा है, वो है डेवलपमेंट को लेके इस तरीके का खेल किया जा रहा है। खास करके भारत नगर के रहवासी, आज कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हैवी पे घर छोड़े हैं। कल को ये ज़मीन, ये लैंड एसआरए में जाता है तो यहाँ के लोग रास्ते पे आ जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कोई नेता नहीं लेगा। आज इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पे हर कोई कमिटमेंट कर रहा है कि हम फ्यूचर में ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सब हथेली पे चांद दिखा रहे हैं। इस बारे में आप क्या बोलेंगे और आगे फ्यूचर में आप क्या संज्ञान लेंगे? देखिए, सही कहा आपने कि अब ये चुनाव का माहौल है, सभी नेता आएंगे, वादे करेंगे, कसमें वादे निभाने की बातें करेंगे, लेकिन उस पर कौन कितना खरा उतरेगा ये तो आपको वक्त बताएगा। ये सही बात कहा आपने, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता रहा हूँ। यहाँ मेरे साथ एडवोकेट तारिक हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। ये कई बरसों से, मतलब मेरे ख्याल से 16-17 साल हुआ ये 33(5) की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। 16 साल से ये लोग केजीएन सोसाइटी कोर्ट में लड़ रही है। ये लोगों के घर बिक गए हैं। ये लोगों की फैमिली के दागिने गिरवी है। ये लोग आने वाले कुछ सालों में ऐसी हालत हो जाएंगी, बद से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर हो जाएंगे। ये लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये पिछले 16-17 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक किसी नेता को ये होश नहीं आया कि इनके बारे में सोचा जाए, लेकिन अब ये पिछले 4 दिनों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हर नेता आ रहा है 33(5) का हम काम करेंगे। कल मैंने सुना यहाँ पे आदित्य ठाकरे की और वरुण सरदेसाई की मीटिंग हुई और उसने भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हारा मतलब 33(5) का मतलब काम करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज समझो शिंदे साहब की मतलब 2 साल पहले सरकार बनी है, उसके पहले तो उद्धव ठाकरे यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने संज्ञान लिया? उस वक्त क्यों नहीं 33(5) का याद? वो लोगों के पास एक्सक्यूज है कोरोना काल का। देखिए, कोरोना काल बोलने की बात है, कोरोना काल बोलने की बात है। उसके बाद में भी तो सत्ता में बैठे हुए थे ना, क्यों नहीं किया? उसके पहले क्यों नहीं किया गया?
ये सब बोलने की बातें हैं। और 5 साल पीछे जो विधायक यहाँ पे बैठा था उसने भी कुछ नहीं किया। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, ये जो हाउसिंग मिनिस्टर ने जो ऑर्डर पास किया, ये कौन था हाउसिंग मिनिस्टर? जितेंद्र आव्हाड। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? उद्धव ठाकरे। बगैर उद्धव ठाकरे के जानकारी के ये मतलब अदानी के गले में गया क्या? तो ऑलरेडी मतलब अदानी को बेच चुके हैं उद्धव ठाकरे ये प्लॉट। मैं आपको बता रहा हूँ, अब सिर्फ खाली करने का काम करने के लिए वो आना चाहते हैं। ये झूठे मतलब आश्वासन लोगों को देना चाहते हैं। और रही मेरी बात, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एडवोकेट तारिक ने बताया, आप भी गवाह इस बात के, मैंने इसी भारत नगर के लिए 33/5 3010 के लिए जब ये एक पहला मोर्चा निकला था फाइट एंड बैक फाउंडेशन के नाम पे, उस वक्त भी माड़ा पे मोर्चा निकालने में सबसे पहले मतलब रोल मैंने अदा किया था। और उसके बाद इन लोगों के साथ में मिलकर जब एसआरए पे मोर्चे की बात आई तो मैं आगे था, माड़ा पे मोर्चे की बात आई तो मैं आगे था, मैंने इनका साथ निभाया था, किसी और नेता ने नहीं। महमूद जी मेरा बोलने का कारण ये, इतना उलटफेर करने की जरूरत क्या? सीधा सीधा स्कैम माड़ा में नजर आ रहा, माड़ा में संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? माड़ा के ऑफिसर करप्ट है, माड़ा में क्यों इस चीज का वो नहीं कर रहा है? आज दावेदारी एसआरए ठोक रहा है, ये लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आगे ये लोगों का फ्यूचर खतरे में है। ऐसा है कि पत्थर नगर सोसाइटी का डुप्लीकेट बोगस लेटर हेड है ना, एक बोगस लेटर हेड बना के जब डाला गया था यहाँ के लिए एनओसी के बारे में, उस वक्त हाउसिंग मिनिस्टर कौन था? जितेंद्र आव्हाड। जो दुर्गा प्रसाद मेलावरम जो उसका कहना ये था, ये जो कुछ हुआ है वो जितेंद्र आव्हाड के कहने पे हुआ है। जितेंद्र आव्हाड किसके मंत्रिमंडल में था उस वक्त? मुख्यमंत्री कौन? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। तो उद्धव ठाकरे क्या सोए हुए थे क्या उस वक्त? उनको नहीं ध्यान आया कि यहाँ पे मतलब ये भारत नगर के रहवासी, इनको 33/5 के तहत इनको घर मिलना चाहिए। लेकिन क्या है, ये सब मिलीजुली सरकार चल रही थी, है ना। आज सिर्फ उनको वोट चाहिए। वरुण सरदेसाई रहता कहाँ पे है? पार्ला में। उसका भारत नगर से क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है सिर्फ, लेकिन वोट बैंक, माइनॉरिटी की वोट बैंक चाहिए। इसके लिए यहाँ पे आए। यहाँ का मुद्दा सबको मालूम है, ये 33/5 का मामला है। इसके लिए इनको सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दो। चुनाव के बाद आपको लगता है क्या? आज बाजू में मैं कहता हूँ ज्ञानेश्वर नगर गए, संत ज्ञानेश्वर नगर का वाकया देख लो। आज किसकी वजह से तबाह हो रहे हैं वो लोग? कौन है उसके पीछे? अरे अनिल परब है। दुनिया जानती है कि अनिल परब की वजह से मतलब आज वहां के लोग परेशान हैं। और जीशान सिद्दीकी भी उसमें शामिल था। आप गवाह नहीं हो क्या? एक हार में जीशान सिद्दीकी, नबील पटेल, बाबा अनिल परब, आरसी ग्रुप का पृथ्वी चौहान, ये कौन है? सब लोग एक ही हार में है ना। मेरे पास फोटो है, मैं दिखाऊंगा आपको। आज सिर्फ जब चुनाव आया है तो अपनी मफाद के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो। ये बंद करना चाहिए। अगर मैं इस आवाम को अपील करता हूं, अगर आपने मौका दिया, ये कहते हैं ना ये कल करेंगे, मैं आज बोलता हूं कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो 33/5 पे इम्प्लीमेंट मैं करूंगा। और दूसरी बात, मेरा रिजिग्नेशन लिख के ले लेना पहले दिन। अगर मैं विधायक बन गया तो मेरा रिजाइन लेके मैं आपके हाथ में दूंगा। अगर मैंने इस 3 महीने में ये मसला आपका हल नहीं किया तो उसको आप गवर्नर के पास दे सकते हैं। ऐसा ही कमिटमेंट कोई और नेता भी करेगा तो पब्लिक कंफ्यूज। आप बात सुनिए, मेरा ये दावा है, सभी नेताओं को बुलाइए, एक मंच लगाइए, खुला मंच लगाइए। और मेरा दावा है ये अगर वादा कर दिया उन्होंने तो मैं मतलब अभी हट जाऊंगा पीछे। उसके लिए ईमानदार आदमी लगता है, ईमानदारी से काम करने वाला आदमी लगता है। मेरे जिंदगी के 35 साल मैंने इस लोगों के लिए दिए हैं। ये बांद्रा विधानसभा के अंदर लोगों के लिए दिए, खिदमत में दिए हैं। मैंने खिदमत खल्क करना मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया है। तो ये एक बात सुन लीजिए, ये गलतफहमी है। ये कोई आएगा, अगर आए तो आ जाइए ना सामने। 5 साल तो भी जीशान सिद्दीकी को भी मौका मिला था, क्यों नहीं काम किया भाई? स्टंट करते हो। एक तरफ यहाँ पे आप भूख हड़ताल पे बैठते हो, दूसरी तरफ ओमकार के लिए आपके ही लोग घर खाली करवा रहे थे। लोग 12 नंबर 13 नंबर, यहाँ पे आवाम भी जानती होगी। आपके लोग एक तरफ तोड़ने का काम करते हैं ओमकार के लिए, दूसरी तरफ यहाँ पे मतलब बचाने की बातें करते हो। ये बंद कर दो, ये नाटक, ये स्टंट। ये कहता हूँ मैं यहाँ के आवाम से, वो एक बार फिर अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये इनका कोई लेना देना नहीं है। कोई बांद्रा वेस्ट से आया है, कोई पार्ला से आया है, मैं यहीं का बाशिंदा हूँ। 24 घंटा 7 दिन मैं आपके बीच में रहने वाला हूं। मैं इसी मोहल्ले में मतलब मैं खेरवाड़ी में, निर्मल नगर में रहता हूं। मैं कहीं बाहर से आया नहीं, 24 घंटा मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, ये मेरा वादा है। आइए और देखिए पूरे 6 वार्ड के जो अपडेट है। महमूद देशमुख जी जो जिम्मेदार बन के आए हैं, तो इनसे पूछेंगे कि हर वार्ड की क्या कमजोरी है, क्या कमी है, क्या यहाँ के नागरिक चाहते हैं। इस बारे में हमारी अपडेट बनी रहेंगी। सबके बीच में श्री महमूद देशमुख जी आए हुए हैं। महमूद देशमुख जी आए हुए हैं, जिनकी निशानी है हीरा। हीरा श्री महमूद जी देशमुख, श्री महमूद जी देशमुख।
हम सबके बीच में आए हुए हैं। निशानी के सामने हीरा बटन दबाकर भारी से भारी हीरा 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 पर बटन दबाकर उन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए, भारी मतों से विजयी बनाइए। बांद्रापुर बांध बनाइए हम सबके बीच के उम्मीदवार, हम सबके लिए सदैव हाजिर होने वाले बांद्रापुर विधानसभा के स्थानीय उम्मीदवार श्री महमूद जी देशमुख हम सबके बीच में आए हुए हैं, जिनकी निशानी है हीरा हीरा। श्री महमूद जी देशमुख आए हुए हैं, जिनकी निशानी है हीरा, जिनकी निशानी है हीरा 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 पर मोहर लगाइए, से भारी मतों से विजयी बनाइए, जिनकी निशानी है हीरा हीरा। हम सब विजयी बनाइए। महमूद जी देशमुख हम सबके बीच में हाथ मजबूत करना है, उन्हें हीरा पर मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। भाइयों और बहनों, हम सबके बीच में महमूद जी देशमुख बांद्रा विधानसभा के स्थानीय उम्मीदवार श्री महमूद को विजयी बनाए। बांद्रापुर विधानसभा स्थानीय उम्मीदवार श्री महमूद जी देशमुख महमूद जी का हाथ मजबूत कीजिए, उन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी समाज सेवा के लिए श्री महमूद जी देशमुख जी का हाथ मजबूत कीजिए, हाथ मजबूत कीजिए, जिनकी निशानी है हीरा हीरा। आज पिछले 35 सालों से स्थानीय उम्मीदवार श्री महमूद जी देशमुख हम सबके बीच में आए हुए हैं, जिनकी निशानी है हीरा। महमूद देशमुख को विजयी बनाए। देशमुख को विजयी बनाए। बांद्रापुर विधानसभा भारी मतों से विजयी बनाए। बटन दबाकर उन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। तो आइए और 176 असेंबली की जो समस्या है उस बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एजुकेशन को लेके क्या है, यहाँ के कुछ नौजवान नशे में इस तरह से पीड़ित हो चुके हैं, वहाँ की फैमिली जो बेबस नज़र आ रही है, उस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि महमूद देशमुख जी की नज़र उस पर भी बनी है या नहीं, इस बारे में जानेंगे। महमूद जी, आज 176 असेंबली में एजुकेशन को लेके बहुत मसले हैं और जो प्राइवेट स्कूल है वो मन मांगी फीस भर रही है, तो आगे आप कैंडिडेट बनते हैं, आप आमदार बनते हैं, तो आप क्या इस पे संज्ञान लेंगे? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो अगर आपने उठा के देखा होगा तो मैंने उसमें साफ साफ कहा है, एजुकेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी कोशिश ये रहेगी, जैसे कि आप मतलब एक महिला के लेडीज स्पेशल ट्रेन चलाते हो ना, रेलवे चलाती है ना लेडीज़ के लिए स्पेशल ट्रेन, उसी तरीके से बांद्रा विधानसभा में मतलब लड़कियों के लिए एक मतलब जूनियर केजी से लेके तो नर्सरी से जूनियर केजी से लेके तो ग्रेजुएशन तक का एक कॉलेज बनना चाहिए। इसके लिए मतलब मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये हकीकत है, एक अच्छा कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे अच्छा एक कॉलेज की नहीं ज़रूरत, कॉलेज की ज़रूरत है, वो यहाँ पे नहीं है। जिस तरह से नौजवान पीढ़ी 30-35 साल तक के लोग नशे में एकदम बर्बाद हो चुके हैं, वहाँ की फैमिली बर्बाद हो चुकी है, बहरामपाड़ा, नौपाड़ा, गोलीबार इस धड़ंके से धंधा कर रहे हैं नशे का, इस बारे में आप क्या बोलेंगे और आगे क्या फ्यूचर में संज्ञान लेंगे? देखिए, ऐसा है कि बांद्रा पूर्व विधानसभा में जो नशा चल रहा है, ये पिछले 5 साल से तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा हो गया, हद से ज़्यादा हो गया। नशा बेचने वाले लोग कौन है और उनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, ये भी आपको सबको मालूम है। तो ऐसा है कि मैं प्रायोरिटी पे ये कहता हूँ कि मैं नशा मुक्त बांद्रा, ये मेरा अभियान रहेगा। बांद्रा विधानसभा में तो कम से कम
कि कोई ऐसा नशा बेचने वाला भी नजर नहीं आएगा। अगर नहीं बेचने वाला आएगा तो कोई खरीदने वाला भी नजर नहीं आएगा और नशा करने वाला भी नहीं। 2 दिन पहले हमारे को एक जानकारी मिली है कि 176 असेंबली में एक एलवाई पास हुआ है, लेकिन वो किधर का एलवाई पास हुआ है और किसने किया है, इस बारे में अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? आपको जानकारी मिली, आप पत्रकार हो तो आपको जानकारी मिली है तो सही होगी। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, बांद्रा विधानसभा के अंदर बहराम नगर ये एक इलाका है जहाँ पे पिछले 24 साल से डेवलपमेंट रुका हुआ था। अबू सोलंकी नाम का बिल्डर था वहाँ पे, वो डेवलपमेंट मतलब काम नहीं हो पा रहा था, लोग काफ़ी परेशान थे। उस वक्त कुछ दिनों पहले लोग मेरे पास आए। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वहीं पे एलओआई आ चुकी है उस बहराम पाड़े में, जिसके अंदर लोग कहते थे कि यहाँ पे किसी हाल में मतलब काम शुरू नहीं हो सकता। तो मेरे पास जब लोग आए थे तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि आप अगर मतलब साथ दोगे तो मैं आपके लिए मतलब कोशिश करूंगा। और आज वो कोशिशों का नतीजा है कि बहराम सुधार समिति है वहाँ पे एलओआई आ चुका है। चुनाव के बाद वहाँ पे बहुत जोर शोर में काम शुरू होगा और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको एक अच्छा मकान मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ। भारत नगर 92 वार्ड में जिस सरजमीन पे आप खड़े हैं, वहाँ पे एक नेता हमेशा लालच की नज़र से क्यों देखता है? यहाँ वाले लोग के रहवासियों के साथ सौतेलापन क्यों किया जाता है? यहाँ वाले लोग को ओनरशिप क्यों नहीं मिलता है? आज तक एसआरए का 33(5) का ये मसला कई सालों से चालू है और बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन कल की मंच पे 33(5) का कमिटमेंट करके दिया गया है, लेकिन आगे फ्यूचर यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि नाम भले ही भारत नगर है, नाम है भारत नगर, लेकिन भारत नगर वासियों को आज भी गुलाम बना के रखा गया है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को, यहाँ के रहवासियों को सिर्फ वोट बैंक बोल के इस्तेमाल किया जाता है। और ये मैं कई सालों से मैं भी देखते आया हूँ, यहाँ देखते आया हूँ। यहाँ के बारे में किसी ने सोचा नहीं है, बल्कि यहाँ आता है और भारत नगर को बेचने का ही काम किया है। हर नेता ने यहाँ पे कभी पत्थर नगर उजाड़ा, कभी टाटा कॉलोनी उजाड़ी, कभी ट्रांजिट कैम्प उजाड़ा है। मैं ट्रांजिट कैम्प की लड़ाई लड़ते आया, मैंने भारत नगर की लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग इनके झांसे में ना आए, लोग ये समझे कि भाई हमारे लिए कौन खड़ा रह सकता है, कौन काम कर सकता है। कल यूबीडी उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे ने ये कमिटमेंट देके गया है कि हम जीत के आते हैं तो 33(5) यहाँ पे लाएंगे, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? मैं फिर यही कह रहा हूँ ना कि कल उन्होंने जब कहा है, आदित्य ठाकरे ने अगर कल कहा है कि हम जीत के आएंगे तो, है ना, भाई इसके पहले भी तो आपके पिताजी मतलब मुख्यमंत्री थे। उस वक्त जो मतलब एक घोटाला हुआ है 33(5) वाला जो है भारत नगर के अंदर, जितेंद्र आव्हाड हाउसिंग मिनिस्टर, किसके मंत्रिमंडल में थे? उद्धव ठाकरे उस टाइम सीएम थे, जितेंद्र आव्हाड हाउसिंग मिनिस्टर, उन्होंने तो मिलकर सब घोटाला किया ना। ये नहीं तो कल भरी जनता के सामने अपनी जबान अपना कमिटमेंट दिया है। ये कमिटमेंट ये चुनावी जुमला होता है। मैं नहीं यकीन करता, जब मौका था आपको तो आपने किया नहीं है और ऑलरेडी आपने ये अदानी के गले में डाल दिया है भारत नगर। अब क्या करोगे? ये नहीं है। अगर ये करना चाहते थे तो 2 साल 2.5 साल पहले यही पत्थर नगर वालों ने करस्पॉन्डिंग किया है ना। उद्धव ठाकरे जी को लिखा है एज ए मुख्यमंत्री, उनको लेटर लिखा है, हाउसिंग मिनिस्टर को लेटर लिखा है, सभी मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखा। क्या कार्रवाई हुई मुझे बताओ? कि भाई यहाँ पे एक हमारा फेक लेटरहेड बना के यूज किया गया है और हमारा यहाँ पे जो मतलब कैंसिल किया गया प्रपोजल। तो ये जो चीज है ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। आज उनको ये मालूम है कि भाई हमको किसी तरीके से ये सीट निकालनी है। ये बाहर से आए हुए हैं वरुण सरदेसाई, आदित्य ठाकरे, वरुण सरदेसाई बोले ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ की कुछ जानकारी कुछ है ही नहीं। सिर्फ मतलब वोट बैंक के हिसाब से उनको मालूम है कि हमारे पैर के नीचे से जमीन सरक रही है, जीतना है किसी तरीके से, इसके लिए झूठे वादे करने के लिए आए हैं ये लोग। इसके पहले क्यों नहीं आए वादे करने? एक एमएलए ने 5 साल पहले भी मतलब यही किया और ये दूसरा आएगा ये भी यही करेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ भारत नगर के लोगों को, एक बार मौका दो। मैं आपकी लड़ाई लड़ते आया हूँ, मैं आपके बीच का मतलब बाशिंदा हूँ, मैं यहीं रहने वाला हूँ। एक मौका अगर आप दोगे, आपके भाई को दोगे, आपके बेटे को दोगे, तो मैं ये वादा करता हूँ 33(5) के तहत इसका इम्प्लीमेंट करके रहूँगा भारत नगर में। देखते हैं जिस तरह से 176 असेंबली में नेताओं का एक हुजूम, एक कमिटमेंट के बरसात हो रही है कि हमें चुन के लाओ,
हम 33 करके देंगे। क्या ये जनता के भरोसे पे खरे उतरेंगे या जनता को हथेली पे चांद दिखाएंगे, ये आने वाला फ्यूचर बताएगा। लेकिन तब तक ये हमारे अपडेट जो है आप लोगों से, हमारी जनता से, हमारे सब्सक्राइबर से कि कौन दावेदार बनेगा हमारे वोटिंग पोल पे आप बताइए। और इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।